तो लास्ट वाले एपिसोड में तुम लोगों ने देखा कि फ्रैंकलिन कोई नई जॉब के बारे में सोच ही रहा होता है, तभी एक बंदा आता है जिसका नाम होता है गैरी। एक्चुअली में ये बंदा काफी टाइम पहले साइमन के शोरूम पे एज ए मैकेनिक काम करता था, बट फ्रैंकलिन के घर पे आके वो मस्त सी अपनी स्पोर्ट्स कार चमकाता है फ्रैंकलिन के सामने और उसकी गाड़ी भी ठोक के भाग जाता है। लेकिन फ्रैंकलिन जब उस बंदे के घर पर पहुंचता है तब फ्रैंकलिन को पता चलता है कि वो जो गैरी जो मैकेनिक हुआ करता था अब वो लॉस सैंटोस के अंदर काफी बड़ा फेमस रेसर बन चुका है। और फ्रैंकलिन भी ये डिसाइड करता है कि वो भी रेसर बनेगा और गैरी को उसकी औकात दिखाएगा। वेल, फ्रैंकलिन अपने रेसर बनने की जर्नी को शुरू करता है अपनी एक टूटी फूटी पुरानी गाड़ी को लेकर। वो जाता है एक छोटी सी रेस में पार्टिसिपेट करने जिसमें उसकी कुछ खास पोजीशन आती नहीं है, लेकिन जीते हुए पैसों से वो अपनी गाड़ी को थोड़ा अपग्रेड करता है और थोड़े बहुत और पैसे अर्न करके एक बड़ी रेस में पार्टिसिपेट करता है जहां पर उसकी काफी अच्छी खासी पोजीशन आती है। और उस रेस की थर्ड पोजीशन आने के बाद उसके पास $15,000 हो जाते हैं। अब देखना है आगे फ्रैंकलिन की जर्नी कैसे कंटिन्यू रहेगी और क्या वो एक बेस्ट रेसर बन पाएगा। देखते हैं इस वाली वीडियो में। रेसर जितना आसान सोचा था यार उतना है नहीं बिल्कुल भी। सबसे जो इम्पोर्टेंट चीज है रेसर बनने में वो है पैसे। भाई रेसर बनना है सिर्फ और सिर्फ स्किल्स पर डिपेंड नहीं करता है। ऐसा नहीं कि भाई किसी बंदे को गाड़ी मस्त चलानी आती है, ट्रेनिंग उसने बढ़िया सी ली और बन गया वो एक रेसर। नहीं, उसके पास पैसे होना बहुत ही ज्यादा जरूरी है। रेसिंग जो स्पोर्ट है बिल्कुल भी सस्ती स्पोर्ट नहीं है। सो यार मुझे पैसों की जरूरत पड़ेगी और बहुत ज्यादा पड़ेगी और एक्चुअली में मेरे पास सबसे ज्यादा कमी पैसों की ही है। बट कोई प्रॉब्लम वाली बात नहीं है यार, धीरे धीरे करके एक एक स्टेप बढ़ाते हुए मैं डेफिनेटली एक बहुत ही बड़ा रेसर बनूंगा और गैरी को भाई उसकी औकात जरूर दिखाऊंगा। वेल, ये है अपनी गाड़ी जिससे मैंने पिछली बार कितनी 2 रेसेस की थी। हाँ, और लास्ट वाली रेस में मैंने $15,000 भी जीते थे। और मैंने तुम लोगों से सवाल पूछा था कि क्या मुझे इस गाड़ी को ही अपग्रेड करना चाहिए और मुझे कोई बढ़िया गाड़ी खरीदनी चाहिए। तो काफी सारे लोगों ने बोला था कि नहीं भाई, नई गाड़ी खरीदनी चाहिए, इस गाड़ी को अपग्रेड करके कोई फायदा नहीं है। और मुझे भी कुछ ऐसा ही लगता है यार, मैं सच बता रहा हूँ, मुझे भी कुछ ऐसा ही लगता है कि मुझे एक नई गाड़ी खरीदनी चाहिए। बट नई गाड़ी खरीदने के लिए एटलीस्ट 25 से $30,000 की जरूरत पड़ेगी और मेरे पास अभी फिलहाल सिर्फ और सिर्फ $15,000 है। सो या उतने से तो बात नहीं बनेगी, बट मैं कुछ करके पैसे वगैरह इकट्ठे कर सकता हूँ एंड देन वी कैन डू दिस। और मेरे पास वैसे एक तरीका भी है। देखो यार, $15,000 है मेरे पास, ठीक है, मुझे $30,000 की लगभग की जरूरत है। ये जो गाड़ी तुम्हें दिख रही है ये वाली, ये आराम से 10, 12, $15,000 में चली जाएगी। तो प्लान तो मेरा यही है इसको बेचने का, बट यार मन तो नहीं कर रहा है क्योंकि सीरियसली यार किसी भी रेसर के लिए अपनी पहली गाड़ी जिससे उसने रेस की होती है वो बहुत ही ज्यादा मायने रखती है, बहुत ही ज्यादा इंपॉर्टेंट है, कोर मेमोरी होती है भाई। इसी वजह से मैं भी इस गाड़ी को बेचना नहीं चाहता ताकि मैं जब कल कोई बड़ा रेसर बन जाऊं तो मैं याद कर सकूं कि हाँ भाई अपनी रेसिंग की जर्नी इसी गाड़ी से शुरू हुई थी। बट अफसोस पैसों की कमी की वजह से आई हैव टू सेल दिस कार। या गाइस, अपने को ये गाड़ी देखनी ही पड़ेगी। कोई बात नहीं, कुछ पाने के लिए कुछ तो खोना ही पड़ता है और आई गेस मुझे ये गाड़ी खोनी पड़ेगी। मैं जा रहा हूँ अभी फिलहाल आगे अभी साइमन की शोरूम और मैं जरा इस गाड़ी का प्राइस पूछने वाला हूँ उससे, आखिरकार इस गाड़ी की क्या वैल्यू मिलेगी। पूछते हैं जरा साइमन से। देखो मेरे हिसाब से तो $15,000 मिल जाने चाहिए इस गाड़ी के, मेरे हिसाब से। बाकी देखते हैं क्या होता है। लेट्स गो, साइमन की शोरूम निकलते हैं फटाफट। साइमन की शोरूम पहुंचने वाला हूँ मैं बस आराम से। अरे क्या है ये गाड़ी वाला। ओके लेट्स गो। मैं जो अपनी ड्राइविंग स्किल्स है भाई उस पर भी फोकस कर रहा हूँ, नॉर्मल सड़कों पर भी, ताकि रेसिंग में ये सब इम्प्लीमेंट कर सकूँ और भी ज्यादा बढ़िया परफॉर्म कर सकूँ। साइमन कर क्या रहा है? गाड़ी की फोटो खींच रहा है, बट वाई पता नहीं भाई, अजीबोगरीब हरकतें करता रहता है। साइमन यार एक इम्पोर्टेंट बात करनी थी तुझसे, जरा सुनेगा मेरी बात? हेलो यार साइमन, नमूने सुन लो। यार ये फोटो में ही लगे पड़ा है, बस सुन लो नमूने। सॉरी यार सॉरी, मेरी बात सुन पर पहले तू। ये गाड़ी दिख रही है, ध्यान से देख ले अच्छी तरीके से। अगर टेस्ट ड्राइव लेनी है तो तू टेस्ट ड्राइव भी ले सकता है, नो प्रॉब्लम। बट ये गाड़ी मुझे सेल करनी है। बता यार इसकी कितने देगा तू? बिंदास बोल, टेंशन मत ले, फटाफट बता इस गाड़ी के तू मुझे कितने दे सकता है। साइमन टेस्ट ड्राइव लेगा यार। देख रहे हो तुम लोग इस नमूने को? पहले अच्छी तरीके से गाड़ी की जांच पड़ताल करेगा, उसके बाद इस गाड़ी को खरीदेगा।
ये सही है भाई। और जब मैं इसके शोरूम से कोई गाड़ी खरीदता हूँ तब टेस्ट ड्राइव लेते वक्त कहता है कि अरे टेस्ट ड्राइव की क्या जरूरत है, मेरे पे भरोसा नहीं है। और अभी देखो भाई, मैं गाड़ी देखने आया हूँ तो मेरे पे भरोसा नहीं है इसे, नहीं टेस्ट ड्राइव भी लेगा। बस से कर भाई, एक रेसर की गाड़ी है, बढ़िया ही है, चल बढ़िया ही बढ़िया है। बता भाई साइमन कितने भाई कितने? $10,000 दे रहा है यार ये तो। $10,000 कुछ कम नहीं है। मैं तो घर से सोच के आया था एटलीस्ट $15,000 की। $10,000 कम तो है, काफी कम है एक्चुअली। ठीक है मैं बाद में आता हूँ, या मैं बाद में आता हूँ, बाद में देखता हूँ। मैं लग गया वापस अपने काम पे। वो बाद में आएंगे यार, पहले मैं थोड़े और पैसे इकट्ठे करूं, क्योंकि देखो गाइज अभी मेरे पास $15,000 है, जैसा कि इस गाड़ी की वैल्यू $10,000 है, मतलब टोटल मेरे पास $25,000 हो जाएंगे। फिर भी $5,000 की कमी पड़ेगी, इसलिए मैं काम कर रहा हूँ, पहले $5,000 कलेक्ट कर लेता हूँ कहीं से, देन फिर उसके बाद इस गाड़ी को बेच के $30,000 लेके और किसी शोरूम पे चलेंगे। साइमन से नहीं खरीद रहा मैं कोई गाड़ी, मैं किसी बड़े से शोरूम, कोई महंगे से लग्जूरियस शोरूम जाऊंगा, वहाँ से कोई $30,000 की बढ़िया सी गाड़ी लेके आऊंगा। बट या चलते हैं अभी तो फिलहाल आगे। सो क्या करूँ मैं? हाँ, इस गाड़ी से $5,000 अर्न करने के लिए क्या कर सकता हूँ मैं? आई कैन पार्टिसिपेट इन अ रेस, और इसके अलावा तो और मैं क्या ही कर सकता हूँ? आई हैव नो आइडिया। किसी के लिए कुछ काम, साइमन के लिए कुछ काम। यार $5,000 अर्न करने हैं मुझे, क्या करूँ मैं? आई हैव नो आइडिया। अरीना वॉर में कुछ स्टंट्स परफॉर्म करने के ये बंदा मुझे $5,000 देने को तैयार है। या गाइस ठीक है, आई गेस नॉट अ बैड डील। बताओ यार, एक रेसर बनने के लिए क्या क्या करना पड़ता है? अरीना वॉर में मैं स्टंट्स परफॉर्म करूं, बट यार पैसे की कमी की वजह से करना ही पड़ेगा। $5,000 मिल जाएंगे। ठीक है सर, अरीना वॉर का डोर मैं जा रहा हूँ थोड़े स्टंट्स परफॉर्म करने। डेडली स्टंट्स होंगे यार, कोई बात नहीं कोई बात नहीं, ये अपना स्ट्रगल है भाई, इस स्ट्रगल के बाद ही तो मैं एक तगड़ा वाला रेसर बनूंगा। चलो $5,000 ठीक है यहाँ से। वैसे तो मैं एक रेस में भी पार्टिसिपेट कर सकता हूँ $5,000 अर्न करने के लिए, बट आई डोंट नो भाई उस रेस में मेरा क्या हाल होगा, क्या पता मैं बुरी तरीके से हार जाऊँ। इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि पहले एक बढ़िया गाड़ी खरीद ही लेते हैं, उसके बाद ही रेस में चलेंगे पार्टिसिपेट करने के लिए। सो लेट्स गो। वेलकम टू अरीना वॉर एवरीवन। या दिस इज द अरीना वॉर, और यहाँ पर मैं एंट्री लेकर आ चुका हूँ अंदर। कमाल की फीलिंग है भाई यहाँ पर एंट्री लेने के बाद। तो दिस इज द ग्राउंड, और यहाँ पर भाई काफी सारी ऑडियंस बैठी हुई है, तुम लोग देख ही सकते हो। बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारा क्राउड है। यहीं पर कुछ स्टंट्स परफॉर्म करने हैं मुझे। लेट्स डू दिस। आ जाओ दोस्तों, करते हैं कुछ स्टंट्स परफॉर्म। व्हाट वाज दैट? आई हैव नो आइडिया, बट या काफी कमाल की लैंडिंग। क्या करूँ मैं इधर? मेरे को कोई आइडिया नहीं है क्या करना होता है, बस मैं तो मुंह उठा के बस आ गया। ओह वेट, व्हाट द हेल वाज दैट? ओह शिट, ओह नो, ओके काफी कमाल की लैंडिंग। ज़्यादा स्पीड ज़्यादा थी, स्पीड को थोड़ा कम रखूं तो ये स्टंट हो जाता बढ़िया तरीके से। रुको, लेट मी डू दिस वंस अगेन। एंड नहीं हो पाएगा ये। रुको यार, रुको, अब तो मेरे को इसमें भी मज़ा आ रहा है, बट नहीं, मेरे को जल्द से जल्द यहाँ से पैसे लेके निकलना है। ओके, दिस वाज ग्रेट, बहुत ही बढ़िया लैंडिंग। ओह शिट, ओह हाँ हो गई लैंडिंग। ठीक है, एक और रैंप है उधर, आज भी एक स्टंट परफॉर्म करते हैं। आ जाओ दोस्तों, लेट्स डू दिस एंड कम ऑन, नाइस। ओह शिट, नहीं, यहाँ मज़ा नहीं आया, लैंडिंग बिल्कुल परफेक्ट नहीं थी। वंस अगेन। कितनी देर तक परफॉर्म करना है मुझे पता नहीं, लेकिन लोगों को मज़ा तो आ रहा है भाई। नॉइज देख रहे हो, क्राउड नॉइज। लेट्स डू दिस वंस अगेन, फुल स्पीड, एंड बहुत ही बढ़िया रोल किया है मैंने, एंड बढ़िया लैंडिंग। यस, दिस वाज ग्रेट। ये लैंडिंग सबसे एपिक थी भाई। एक और लैंडिंग करके दिखाता हूँ मैं, इन लोगों को मज़ा सही आ जाए। बैक फ्लिप कर सकता हूँ क्या मैं? आई डोंट थिंक आई कैन डू अ बैक फ्लिप। ओह, ये फ्लिप बहुत ही ज़्यादा कमाल की थी भाई। क्या कर रहा हूँ मैं भाई? क्रेजी स्टंट्स कर रहा हूँ यार, लोगों को मज़ा ही आ गया होगा सच में ही। ये देखो, काफ़ी कमाल का स्टंट, एंड इट वाज नॉट ग्रेट एट ऑल, बट या ये थे मेरे कुछ स्टंट्स। आई गेस इतने के पैसे तो मिलने ही चाहिए मुझे। तो ये क्या कर रहा हूँ मैं? ये क्या था? और जो भी था बढ़िया था। हेलो एवरीवन, सो दीज आर माय स्टंट्स। कैसे लगे? मज़ा आया तो लाइक करो। वैसे ये लोग कैसे लाइक करेंगे, बट तुम लोग तो कर सकते हो गाइस। फटाफट से जाकर लाइक करो यार, अगर तुम लोग चाहते हो कि मैं जल्द से जल्द एक तगड़ा वाला रेसर बनूँ। वैसे तो ये जर्नी काफ़ी मुश्किल होने वाली है, बट यू कैन जस्ट डू द लाइक गाइस, ताकि जर्नी थोड़ी बहुत आसान हो जाए। एंड या दिस इज इट। हो गया भाई, मेरे हो गए स्टंट्स, बहुत ही कमाल के स्टंट्स कर लिए मैंने। $5,000 के लिए इतना ही करूँगा मैं बस। थैंक यू फॉर द मनी ब्रदर। सो या $20,000 हो चुके हैं मेरे पास। नाउ आई कैन सेल दिस कार। यार स्क्रैचेस भर गए इस पे तो।
पता नहीं साइमन कितने देगा इस गाड़ी के। अरे यार ये स्टंट्स वगैरह परफॉर्म करने के चक्कर में गाड़ी पर स्क्रैचेस तो आ गए हैं। क्या करूं मैं, पहले एक काम करता हूँ, लॉस सैंटोस की किसी शॉप से सस्ते में ही ये स्क्रैचेस निपटा लेता हूँ एंड देन फिर साइमन को भेज देंगे। सो ये प्लान बढ़िया है। चलो यहाँ पास में ही है एक एयरपोर्ट पर कस्टम शॉप, वहाँ से ये स्क्रैचेस हटवा लूंगा मैं। दिस इज गुड आई गेस, बढ़िया लग रही है गाड़ी। अब इसको संभाल के बिल्कुल तमीज में लेकर चलते हैं साइमन के शोरूम, और वहाँ पर इस गाड़ी को बेचने के बाद अपने पास टोटल फाइनली $30,000 हो जाएंगे, जिसको लेकर मैं जाऊंगा एक शोरूम पर जहाँ पर मैं कोई बढ़िया सी स्पोर्ट्स कार खरीदूंगा भाई। फाइनली अब रेसेस में बहुत ही ज्यादा मजा आएगा, और अब मैं महंगी वाली रेसेस में पार्टिसिपेट कर सकता हूँ जहाँ पर सब स्पोर्ट्स कार लेकर आएंगे, मैं भी अपनी स्पोर्ट्स कार लेकर जाऊंगा एंड देन फिर हम लोग कम्पीट करेंगे लगभग $50,000 $1,00,000 के लिए, जिसमें जीतते ही मेरे पास ठीक ठाक पैसे आने लग जाएंगे एंड देन धीरे धीरे करके मैं एकदम बेस्ट रिच रेसर बन जाऊंगा। अभी तो साइमन के शोरूम चलते हैं, बस पहुंचने वाला हूँ मैं उसके शोरूम। यहाँ से इधर काफी सारे रास्ते हैं, कभी कभी तो मैं खुद कंफ्यूज हो जाता हूँ कि यार भाई किस रास्ते पे पहुंच गया, जैसे कि अभी कंफ्यूज हूँ मैं कि अरे किस रास्ते पर सच में ही पहुंच गया मैं। ये साइमन के शोरूम आई गेस थोड़ा सा आगे है, आराम से चलते हैं। यहाँ से राइट आई गेस, बहुत संभाल के गाड़ी लेकर आया हूँ मैं। हाँ पहुँच गया। यहाँ से राइट देन बिल्कुल सीधे आ जाएगा ये साइमन का शोरूम। साइमन अभी फोटो खींचने में ही लगा पड़ा है, पता नहीं किसकी गाड़ी है। साइमन भाई मैं ये गाड़ी बेचने के लिए रेडी हूँ, चल ला $10,000 दे, चल। थैंक यू वेरी मच ब्रदर। सो यार $10,000 में इसको ये गाड़ी भी बेच दी। अब मेरे पास टोटल $30,000 हो चुके हैं लगभग, क्योंकि थोड़े से पैसे यार वो स्क्रैचेस जो आए थे उन्हें फिक्स करवाने में लग गए, तो पूरे $30,000 तो नहीं है, 29,000 समथिंग लाइक दैट है, बट हाँ बात बन जाएगी इतने में। अब नेक्स्ट चीज जो मुझे करनी है वो मुझे जाना है एक बढ़िया सी शोरूम। साइमन के शोरूम से नहीं खरीदूंगा मैं स्पोर्ट्स कार, मैं किसी दूसरे शोरूम जा रहा हूँ, और मेरी नज़र में एक बहुत ही बढ़िया सा शोरूम है वैसे। सो सबसे पहले तो मैं एक टैक्सी बुलाऊंगा देन फिर उस शोरूम की तरफ जाऊंगा। पुलिस किसके पीछे पड़ी हुई है, पता नहीं कितने लफड़े हो रहे हैं आजकल लॉस सैंटोस में। लेट्स कॉल टैक्सी बुलाते हैं जरा, डाउनटाउन कैब कंपनी। कैब ले आ भैया फटाफट, ड्राइवर आ रहा है। चलो भाई टैक्सी आ रही है, ये बंदा भी टैक्सी का वेट कर रहा है क्या? वेयर इज माय टैक्सी? ओ आ गई टैक्सी, शायद वो मेरी है। हेलो ब्रदर, यहाँ पर वो ट्रैफिक लाइट की वजह से रुक गया क्या? क्या ड्रामा है यार, अबे यहीं तो हूँ मैं, आजा। कुछ ज्यादा ही नहीं, ये टैक्सी है क्या अपनी? अरे पता नहीं कौन सी मेरी टैक्सी है भाई। दो टैक्सीज हैं, एक यहाँ पर है एक यहाँ पर है, कोई सी तो आएगी मेरे पास, और कोई सी भी नहीं आई तो अरे आजा भाई टैक्सी। क्या यार सारी गाड़ियाँ ही रुकी हुई है ट्रैफिक पे, तो जा कौन रहा है फिर? वहाँ ट्रैफिक पे गाड़ियाँ रुकी है, वहाँ यहाँ रुकी है, यहाँ क्या ड्रामा है ये? लोगों के जाने के लिए है क्या ये? ओह पैदल जाने वालों के लिए रुकी है भाई गाड़ियाँ, ठीक है चलो गाड़ियाँ चल पड़ी है। टैक्सी कब आएगी मेरी यार? इसलिए मुझे टैक्सी वाला सिस्टम बहुत बेकार लगता है लॉस सैंटोस के अंदर। जिंदगी बीत जाए बंदों की भाई टैक्सी का इंतजार करते करते ही। मेरी जिंदगी बीतेगी क्या? आ गई टैक्सी, चलो फाइनली ये अपना वाला ही है। हाँ ये अपना वाला ही है, लेट्स गो। हेलो ब्रदर, आ गया मैं। हेलो चल भाई लौंडे चल, फटाफट चल, जो लोकेशन मैंने बोली है चल ना बे, चल वहाँ पर, और थोड़ा जल्दी चला यार। बड़ा स्लो टैक्सी वाला है यार ये तो। टैक्सी सर्विस बहुत बेकार है यहाँ की। ये देखो अब ये ट्रैफिक लाइट पे रुक गया। What the hell is that? क्या ये? मेरी जिंदगी सच में बीत जाएगी भाई। अरे थोड़ा जल्दी चल ले यार, थोड़ा सा जल्दी चल ले, थोड़े ट्रैफिक लाइट तोड़ दे भाई। कहीं नहीं आ रहा कोई पुलिस वाला, क्यों इतना डर रहा है तू बेमतलब में? चल जल्दी चल। बहुत ही स्लो है ये। चल अबे चल बे चल। या चलो गाइज एक काम करता हूँ, मैं डायरेक्टली वहीं मिलता हूँ भाई तुम लोगों से। फाइनली वी आर हियर। $36 ले लिए इसने इतनी सी राइड के, बट यहीं पर है गाइज वो शोरूम जहाँ से मैं गाड़ियाँ खरीदने के लिए आया हूँ। नॉट गाड़ियाँ खरीदने, गाड़ी खरीदने। ओके यहाँ पर हाँ यही तो है। ये देखो गाइज ये बहुत ही तगड़ा शोरूम है, और यहाँ पर काफी तगड़ी सेकंड हैंड भी और ब्रांड न्यू भी गाड़ियाँ मिल जाती है। बट एज यू नो कि मेरे पास
पास $30,000 ही हैं, जिसमें $36 तो ये टैक्सी वाला ले गया। सो यार मेरे पास 30,000 से भी थोड़ा सा कम ही है। उतने में कोई ब्रांड न्यू गाड़ी तो मिलेगी नहीं भाई। ब्रांड न्यू स्पोर्ट्स कार के लिए लॉस सैंटोस में एटलीस्ट $3 से $4 लाख होने चाहिए। $30,000 नहीं, $30,000 में मुझे कोई पुरानी सी गाड़ी मिल जाएगी जिसकी हालत थोड़ी ठीक हो। तो अभी फिलहाल हम लोग उसी के लिए जाने वाले हैं। चलो चलते हैं अंदर। एंड हियर वी गो, आ चुके हैं हम लोग यहाँ पर। Okay. Where's the manager or salesperson? Brother, कहाँ है भाई? कोई hello, एक्सक्यूज मी, कोई है क्या? ओ आप हो भाई साहब। हेलो सर, हेलो। मुझे एक गाड़ी खरीदनी है एंड मेरा बजट है लगभग $30,000। ओके, तो ये बंदा कह रहा है यहाँ पर जितनी भी गाड़ियाँ है ये सब $50,000 से नीचे है एंड मोस्टली ये सारी